चलिए, राजधानी रायपुर से इस वक्त हादसे की खबर सामने आ रही है। पुलिस वाहन की एक पिकअप से टक्कर हुई है। बड़ी घटना, पुलिस वाहन की पिकअप से टक्कर हुई जिसमें टीआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ। जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हादसा दरअसल तेज रफ्तार और ओवरटेक करने की कोशिश के चलते हुआ। ड्राइवर के स्पीड बढ़ाने को लेकर ही इसे ऐसी स्थिति बनी कि वाहनों की टक्कर हो गई और पुलिस वाहन जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया पिकअप से टकराकर, और 6 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। एयरपोर्ट से ये सभी लौट रहे थे। पिकअप को ओवरटेक करने की कोशिश में जो पुलिस वाहन था, उस पर जो वाहन चालक था, जो पुलिस की कार को चला रहा था, वो उसने अपने कार पे से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। कुलभूषण हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। कुलभूषण, किन हालातों में हादसा हुआ और पुलिस कर्मियों की क्या स्थिति है इस वक्त? जी, यकीनन तौर पे एक बड़ा हादसा जो है ये हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट से उस दौरान अमित शाह की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको देखकर एयरपोर्ट से ही जो पुलिस की वाहन है वो यहाँ पर आ रही थी। बता दो, एक स्कॉर्पियो में करीब 7 पुलिसकर्मी वहां शामिल थे, जिसमें खुद टीआई मनोज साहू भी इसमें शामिल थे। और इसके बाद ये एक सिंगल लेन रोड है, पीछे का जो रास्ता है एयरपोर्ट का वो सिंगल लेन एक रोड है, वहां से पुलिस की पूरी गाड़ी थी वो आ रही थी। और वहीं दूसरी ओर सामने से एक पिकअप वाहन में सिलेंडर से भरा हुआ वो पिकअप वाहन था और वो सामने से आ रहा था। वो पिकअप वाहन जो है उसने ओवरटेक करने और उसे ये लगा कि शायद वो गाड़ी को निकाल लेगा, तो इस तरह से वो जो ओवरटेक करते वो सामने से लाया और आमने सामने से गाड़ियों में भिड़ंत हुई है। यकीनन तौर पे चूंकि टीआई सामने ही बैठे हुए थे तो उनको गंभीर चोट आई है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी थे पीछे, करीब 6 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, जिसमें एक एएसपी भी शामिल है, एएसआई भी शामिल है और टीआई भी शामिल है। साथ ही साथ कई कांस्टेबल भी इसमें शामिल है। तो यकीनन 7 लोगों को यहाँ पर गंभीर चोट आई है। सबका इलाज जो है वो अभी हॉस्पिटल में जारी है। जो पिकअप गाड़ी है उसके ड्राइवर, उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को भी जब्ती कर लिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि कितनी गंभीर चोट है, क्या कुछ बड़ा नुकसान तो है। कुलभूषण, जब हादसा हुआ समय क्या था? क्या अंधेरा था वहां पे? ऐसी स्थिति में आमने सामने से कार आ रही थी और कह सकते हैं कि तेज गति में कार थी और अचानक से समझने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, ये अंधेरा का वक्त नहीं है, ये करीब देर शाम का वक्त है। फिर भी करीब 4, साढ़े 4, 5 का बजे का ये समय है जिस समय पे हादसा हुआ है। उजाला भी था, रोशनी भी थी, लेकिन जिस तरह से ओवरटेक, क्योंकि वहां बारिश का समय था, बारिश का समय और सिंगल लेन रोड है वहां पे, तो जो पिकअप वाहन थी वो ओवरटेक करते हुए सामने से, यानी एक जो सामने एक गाड़ी थी उसको ओवरटेक करते हुए स्पीड से वो निकाले और उसी दौरान सामने से थी वो पुलिस की गाड़ी आ गई। तो आमने सामने की यहाँ पर भिड़ंत हुई है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो ये हादसे की स्थिति, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और क्योंकि लेन को गलत तरीके से ओवरटेक करके क्रॉस करने की कोशिश हो रही थी, इसके चलते ये हादसा हुआ। तो लोगों से भी अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नहीं तो इस तरह के हालात बन सकते हैं।